हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू में। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का। आज ये पार्ट 2 है और इसके आगे जो मैंने जो हम बात करेंगे आज आपकी, वो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, न्यू कॉन्सेप्ट होंगे और उन्हीं पे बेस्ड हमारे कॉन्सेप्ट बनेंगे। चलिए तो बिना देरी की स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न। तो आपके पास पहला प्रश्न है, आपके पास यदि क्या है पहला, यदि मून को -2 लिखा जाए तो स्टार को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, मून को -2 लिखा जाए तो स्टार को क्या लिखा जाएगा। देखिए, आप क्वेश्चंस की प्रकृति को समझिए, क्वेश्चंस की नेचर को समझिए, हमारा क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि -2 कैसे लाया जा सकता है। -2 कैसे लाया जा सकता है? क्या हम इनकी बेसिक वैल्यू को रखकर जोड़ दें? इम्पॉसिबल। क्या इनकी बेसिक वैल्यू को जोड़ करके हम क्या कर दें, 4 से नंबर ऑफ वर्ड्स जितने हैं इसमें, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 4 से मैं जैसे बताया पिछले क्वेश्चंस में बता रहा था मैं आपको कि बेसिक्स पोजीशन को जोड़ करके हम जितने उसमें लेटर हों उतने से भाग कर देते हैं, तो -2 आने का कोई चांस है नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे। अब देखिए, ये इस तरीके से तो बनने वाला है नहीं, तो क्या करेंगे हम इसके लिए, आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, ये आपको कॉन्सोनेंट है। क्या है ये? कॉन्सोनेंट। ये हमारे कॉन्सोनेंट है। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारे वोवेल हैं, वोवेल्स। ठीक है, ये हमारे वोवेल्स हैं। इसके बाद इसमें 1 2 3 ये हमारे कॉन्सोनेंट हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा बताया गया है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट को -2 लिखा गया है और वोवेल्स को 1 रखा गया है, 1। ठीक है, ओके। यहाँ पर यानी कि ये -2 जो हमारा आंसर बनेगा, आंसर हमारा बनेगा -3। तो आप कहेंगे कि इसका आंसर क्यों नहीं बना। देखिए, हालांकि मैंने यहाँ पर आपके लिए ऑप्शंस नहीं रखे हैं। अगर ऑप्शन में -3 ना हो करके +1 होता, -3 ना हो करके +1 होता, वो भी आपका आंसर सही होता। ठीक है, तो आप इसमें कोई भी डाउट न रखिएगा। ओके, अगर -3 ना हो करके ऑप्शन में, मान लीजिए ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पर लिखता हूँ, ऑप्शन है आपके पास पहला 1, दूसरा बी ऑप्शन है आपके पास 3 और सी चौथा और डी 5वां। ए ऑप्शन है 1 3 4 और 5। ओके, ये ऑप्शन है। मान लीजिए -3 नहीं है, अकॉर्डिंग टू हमें इसके बनाना है, दिए मून को हम -2 लिखते हैं तो स्टार को क्या लिखेंगे, तो हमारा यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा। ओके, अगर यहीं पर ये 6 लिखा है और ये माइनस का कर दिया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर फिर ये हमारा ये हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, इसके बाद प्रश्न है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2, यदि L बराबर 6, L बराबर 6, N बराबर 11, M बराबर 7, J बराबर 1, O बराबर 13। ओके,
और k बराबर दिया हुआ है 2, क्या दिया हुआ है 2, और p बराबर दिया हुआ है 17, p बराबर 17। चलिए ये आपका दिया हुआ है। यदि l बराबर 6, n बराबर 11, m बराबर 7, j बराबर 11, 0 बराबर 13 और k बराबर 2, p बराबर 17 दिए हुए हैं, ठीक। तो हमें बताना क्या है, तो हमें बताना क्या है, सवाल है आपके पास n m k इक्वल टू 31, यानी कि हमें यहाँ पर कौन सा पद आएगा, कौन सा लेटर आएगा वो बताना है। चलिए ठीक, चलिए इसके बाद तो n का मान कितना है, n का मान है आपके पास 11 प्लस m का मान है 7, k का मान है 2, तो क्या हो जाएगा 31। ओके, तो इकतीस गुणे 2 हो जाएगा, पक्षांतर जब किया जाएगा इसका, इसके बाद तो हो जाएगा 62, क्या हो जाएगा हाँ 62 हो जाएगा। 62 में हम क्या करेंगे फिर, 62 में 7 माइनस कर देंगे। ओके, इसके बाद कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 55। ओके, क्वेश्चन मार्क 55 इक्वल 11 5। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5, और 5 का मान क्या दिए हुए है, 5 का मान दिए हुए है, हाँ 5 का मान दिए हुए है, l बराबर 5 दिए है यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ पर 6 रख दिया था, l बराबर 5। तो हमारा जो लेटर आएगा वो कौन सा आएगा, l आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, l आ जाएगा। ओके, l इसका राइट आंसर है। अब बात समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद तीसरा प्रश्न है आपके पास, आज कुछ गर्मी ज़्यादा ही है। प्रश्न है आपके पास, क्या प्रश्न है तीसरा, यदि ब्रॉड को क्या लिखा गया है, 19,812, ठीक। तो क्लॉक को क्या लिखा जाएगा, तो क्लॉक को क्या लिखा जाएगा। ओके, देखिए आप सब जानते हैं बी की बेसिक पोजीशन होती है 2 और इसकी 18 होती है और इसकी 15 होती है और इसकी 1 और इसकी 4। ओके, देखिए 2 से 1 का बनना, 2 से 1 का बनना, 18 से 9 बनना, 15 से 8 बनना और 1 से 1 बनना और 4 से 2 बनना। यानी कि आप देख पा रहे हैं अगर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आधी हो रही संख्याएं। कैसी आधी हो रही हैं, देखिए यहाँ पर भाग किसका भाग दिया जा रहा है, 2 का भाग दिया तो आ गया 1, और 18 में 2 का भाग दिया गया तो आ गया 9। ओके, लेकिन यहाँ पर 15 है और 15 का होता है 7.5, आपको पता है, लेकिन वहाँ पर 8 है। तो विषम संख्याओं में एक जोड़ करके, क्या करके, विषम संख्याओं में प्लस का 1 भागे 2, विषम संख्याओं में एक जोड़ करके उसमें 2 का भाग देना है, ये हुआ है। फिर जैसे 1 है इधर 1,
तो इसमें हम 1 जोड़ेंगे फिर 2 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 1। तो इसमें भी वही हुआ है +1 भागे 2, ठीक है, और इसमें सीधा भाग 2। ओके, इसके फिर इसमें क्या हुआ है आपको पता है, इसकी बेसिक पोजीशन 3 होती है, इसकी 12 होती, इसकी 15 होती, इसकी 3, इसकी 11। ओके, चलिए तो इसमें क्या हुआ, जो विषम संख्या है उनमें 1 जोड़ करके 2 से भाग, तो इसको हम अगर 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 का आधा कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक। और इसी तरीके से L का 12 का आधा 6, ओके। 15 एक 16, 1 जोड़ के 16 का आधा 8, ठीक है। 3 एक 4 का आधा 2, 11 एक 12 का आधा 6। तो हमारा जो आंसर आएगा, हमारा आंसर होगा 26,826 इसका आंसर आएगा। ठीक, बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, देखिए कैसे हुआ, मैंने बताया इसमें कि जो सम संख्याएं हैं उसमें 2 से तो आराम से भाग चला जाएगा, लेकिन जो विषम संख्याएं हैं उसमें तो भाग जाएगा नहीं। तो उसमें क्या किया गया है, उसमें आपका 1 प्लस करके 2 से फिर भाग दिया गया है, तो वो आपका पूर्णतः विभाजित हो गया। ठीक, इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, सेम उसी प्रकार जैसे यहाँ है 3 है, तो 3 में हम 1 ऐड करेंगे प्लस का 1 और भागे 2, प्लस का 1 भागे 2, ठीक है। यहाँ पर सीधा भाग 2, ओके। फिर यहाँ प्लस का 1 भाग 2 और प्लस का 1 भाग 2, और यहाँ पर भी प्लस का 1 भाग 2। अब तो बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब देखिए, अब आपके सामने आता है एक नया प्रकार का क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है आपके पास HNRCAB और 1 2 3 4 5 6, ओके। ओके, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन, इसका ऑप्शन मैं देता हूँ आपको। ऑप्शन ए है आपका 65,365 3 4 1 2, और बी हो गया इसका 41 5 6 2 3, और सी हो गया 3 5 6 4 1 2, और डी हो गया आपका 6 3 5 2 4 1। ये आपके पास ऑप्शन है। ये कौन सा प्रश्न है, इसे कहते हैं अव्यवस्थित। ये अव्यवस्थित शब्द कुछ लिखे हुए हैं, इनको आपको व्यवस्थित करना है अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, ओके। यानी कि जैसे आपके पास कोई शब्द है, मान लीजिए PCA, इसका है 1, इसका है 2 और इसका है 3। आपके सामने PCA शब्द है, ठीक है, समझिएगा। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं इस सवाल को समझने के लिए आपको। ये लिखा है PCA। अब हमको एक इसको शुद्ध, जिसका मीनिंगफुल अर्थ बनाना है, हमें इसका मीनिंगफुल शब्द बनाना है इसका, ठीक है।
इस PCA का मीनिंगफुल शब्द बनाना है हमें, तो हम इसका क्या बना सकते हैं? हम इसका बना सकते हैं कैप। कैप तो C कहाँ है? 2 A 3, यानी इसका जो ऑर्डर हो जाएगा 213 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या कह रहा हूँ मैं? इसका जो मीनिंग बनेगा, यानी कि एक मीनिंगफुल वर्ड जो बनेगा वो कैप बनेगा। ओके, सेम उसी प्रकार यहाँ बनाना है हमें। तो या तो आप ऑप्शन में रख दीजिए, जैसे 6 को क्या लिखा गया है? B, 5 को क्या? A, 3 को R, 4 को C। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं बना है, बार देखता हूँ और शायद बन जाए कुछ। 1 को H और N, मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, ये तो गलत है। ओके, इसके बाद 4 को C, 1 को H, 5 को A, 6 को B, 2 को N और 3 को R। ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। 3 को, 3 क्या कह रहा है? 3 R और 5 A, 6 B, 4 C, 1 H और 2 N। ये भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। अब इसको चेक कर लेते हैं कौन सा वर्ड बन रहा है इसमें। 6 ऑप्शन इसलिए मैंने रख दिए हैं कि ऑप्शन से ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है, 6 में B आ जाएगा आपका, 3 में आ जाएगा, 3 में R और 5 में A और 2 में N और C और 1 में H, यानी कि ये आपका ब्रांच बन गया। ये शब्द आपका ब्रांच बन गया। बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास NITTFEIN। क्या है? NITIFEIN। इनका कोण है 2 4 2 4 5 4 3 6 4 और 2। देखिए जैसे ऊपर किया हम लोगों ने, ऊपर किया, सेम उसी प्रकार हमें यहाँ पर भी करना है। ठीक है, हमें उसी प्रकार, मैं यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दे देता हूँ। आपके पास ऑप्शन है 4 2 3 4 2 4 5 6। ओके, और दूसरा है 2 4 4 3 2 4 6 5। तीसरा है 4 2 4 3 4 2 6 5। और चौथा है आपके पास 2 4 4 2 3 4 5 6। ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक, अगर हम इसमें रखना चाहें, पहले से स्टार्ट करते हैं। पहले से रखेंगे हम तो कह रहे हैं 4 में क्या है? 4 में I है, 4 में I है। 2 में क्या है? 2 में N है। ओके, इसके बाद 3 में क्या है? 3 में F है। 4 में I है। 2 में N है। 4 में I है। 5 में 5 में T है और 6 में E है। क्या बन गया ये? इनफाइनाइट। एम आई राइट? या ये बन गया ये आपका बन गया इनफिनाइट, यानी कि आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं।
गर्मी बहुत है आज। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। कैट को क्या लिखा गया है? कैट को लिखा गया है 3 12 और 0, 3 12 और 0। ओके, तो हमें बताना किसका है? हमें बताना है नवीन का। नवीन का हमें कोड बताना है। दिया गया है कोड आपका कैट का 3 12 0 दिया गया है। तो देखिए C की बेसिक वैल्यू क्या होती है? 3। A की बेसिक वैल्यू क्या होती है? 1। और T की बेसिक वैल्यू क्या होती है? 20। सेम उसी प्रकार यहाँ भी कर देंगे हम। तो यहाँ पर करेंगे तो N की बेसिक वैल्यू 14, A की 1, V की 22, I की 9 और N की 14। तो 14 1 22 914 आपका राइट करेक्ट आंसर सही 100% सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है आपके पास जेब्रा को क्या लिखा गया है? 26 और 5 2 18 और 1, शायद ये लिखा गया। हाँ ठीक। तो हमें बताना क्या है? हमें बताना है, क्या बताना है? कोबरा के भाई साहब बारे में बताएं। हमें बताना है कोबरा। हाँ, कोबरा के बारे में हमें बताना है। आपके पास सवाल है कि जेब्रा को 26 5 2 1 8 1 लिखा गया है। तो कोबरा को बताना है, क्या लिखेंगे? देखिए, आप सवाल के नेचर को समझिए, सवाल की प्रकृति को समझिए, सवाल क्या कह रहा है, सवाल देखने में कैसा है, सवाल किस प्रकार का बन सकता है, सारी बातें, सारी हर चीज़ यहाँ पर देखिए सवाल या तो उसकी बेसिक पोजीशन दी होगी सवाल में, या क्या क्या हो सकता है सवाल में आप समझ सकते हैं। या तो सवाल में बेसिक पोजीशन दिया होगा, या सवाल में राइट से दिया होगा, या सवाल में इंक्रीजिंग में दिया होगा, या लेफ्ट का राइट में दिया होगा, राइट का लेफ्ट में दिया होगा मान। ठीक है, देखते हैं इसमें कैसा दिया हुआ है। जेड का क्या होता है? जेड का 26 एवरीबॉडी नोज, ई का 5 एवरीबॉडी नोज, बी का 2 सब जानते हैं, आर का 18 ये भी सब जानते हैं, और ए का 1 ये भी सब जानते हैं। सेम, यानी कि यहाँ पर हमारी बेसिक पोजीशन दी हुई है और यहाँ पर भी हमें बेसिक पोजीशन ही पुट कर देनी है। तो सी का 3, ओ का 15, बी का 2, आर का 18 और एक का 1। तो आंसर हमारा हो जाएगा 315 2 181। क्या हो जाएगा? 315 और 21 और 81 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट नहीं 8वां सवाल। 8वां सवाल है आपके पास मस्टर्ड। क्या है? मस्टर्ड है आपके पास। क्या मस्टर्ड है आपके पास? 13 21 19 और क्या दिए हैं? 20 21 और क्या दिए? 18 और 4। आपके पास प्रश्न है, मस्टर्ड को लिखा गया है 13 21 19 20 21 18 और 4। तो किसके बारे में हमें बताना है? हमें बताना है प्रोफ्यूज हमें बताना है प्रोफ्यूज के बारे में। तो देखिए सवाल क्या है? सवाल है मस्टर्ड को, यदि मस्टर्ड को, या कह सकते हैं सवाल कैसे बनता है ये समझ लीजिए। यदि मस्टर्ड को ये कहा जाए, यदि मस्टर्ड को ये कहा जाए तो प्रोफ्यूज को क्या कहेंगे? यही सवाल बनेगा आपका। तो कैसे? मस्टर्ड को क्या कहा गया है? देखिए, एम की बेसिक पोजीशन आपको पता है 13, यू की 21, एस की 19 और टी की 20 और यू की 21 और आर की 18 और डी की 4। इट्स टू सिंपल। तो पी की 16, आर की 18, ओ की 15, एफ की 6, यू की 21, एस की 19 और ई की 5।
तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा 16, 18, 15, 62 और 119 और 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल, टू सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हो हाँ, आपके पास है अगला सवाल। कौन सा सवाल था? 8 नंबर का सवाल था। अब बताना है मुझे 9 नंबर का सवाल। हाँ, तो प्रश्न नंबर 9 है आपके पास। प्रश्न नंबर 9, GECA। GECA ये दिया हुआ है आपका 8642। तो क्या बताना है हमें? HFBD इक्वल टू व्हाट दिया हुआ है? कोण दिया हुआ है। क्या दिया है कोण? देखिए 7 को क्या बोल रहा हूँ, G को 8 कहा गया है, E को 6 कहा गया है, C को 4 कहा गया है और A को 2 कहा गया है। देखिए इसकी बेसिक पोजीशन पता है 7, 5 और 3 और 1। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, प्लस का 1 हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ, प्लस का 1 हुआ। यहाँ पर भी प्लस का 1 हुआ और यहाँ पर भी प्लस का 1 हुआ। तो कोड सेम, +1 ऐड कर देना है हमें और तो यहाँ पर भी ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा क्या? 8, 6, 2 और 4। ये इनकी बेसिक पोजीशन हो गई। तो आंसर आएगा हमारा, आंसर आएगा 9, 7, 2, 5 3, 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 8 का +1 करेंगे हम तो हो जाएगा 9, 6 का करेंगे तो हो जाएगा 7, 2 का करेंगे तो हो जाएगा 3 और 4 का करेंगे तो हो जाएगा 5। इट्स टू सिंपल। ओके, आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 10वां क्वेश्चन है आपके पास। कहा है कि A बराबर 2, B बराबर 3। A बराबर 2 यदि A बराबर 2, B बराबर 3 तो फेस का कोण क्या होगा? ये क्वेश्चन है आपके पास। ओके, देखिए आपको पता है कि A की बेसिक पोजीशन होती है, A की बेसिक पोजीशन होती है 1 और B की बेसिक पोजीशन होती है 3। यानी कि यहाँ पर जो पोजीशन दी हुई है लेटर्स की, वहाँ पर 1 बढ़ाकर हमें काम करना है, सॉल्व करना है। तो क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा क्या? यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा ये 7, यहाँ पर इसकी 6, इसकी 1, इसकी 3 और इसकी 5। आप सबको पता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर 1 ऐड करके रखना है हमें। क्या करना है? ऐड करके रखना है। तो 6 से 7 हो गया, 1 से 2 हो गया, 3 से 4 हो गया, 5 से 6 हो गया, 6 हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हमारा 72, 46 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
11वां नंबर है, 11वां नंबर है आपके पास, यदि 35,674, यदि 35,674 को, अब मैं लिख देता हूँ, यदि 35,674 को क्या कहा गया है, 5, 7, 8, 9, 6 कहा जाए, कहा जाए तो 42 12 को क्या कहा जाएगा, 13 को क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, ये आपका प्रश्न बनेगा कुछ इस तरह। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लेटर्स में दे करके हमें यहाँ पर दे दिया गया है 35,674 को क्या कहा गया है, 5, 7, 8 और 9 और 6। आप देख पा रहे हैं 3 से 5 बढ़ना, 5 से 7 बढ़ना, 7 से 6 से 8 बनना, 7 से 9 बनना और 4 से 6 बनना, यहाँ यानी कि यहाँ पर प्लस का 2 हो रहा है। आप देख पा रहे हैं आसानी से, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्लस का 6, 4, 3 और 5, यानी कि प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2। आपको कोई एतराज़, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट्स करिए। ओके, चलिए आपके पास प्रश्न है 11 नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। फैन को फैन को 21, 26 और 13 कहा गया है। 21, 26 और 13, तो डेड को क्या कहा जाएगा? फैन को 21, 26 और 13 कहा जाएगा, कहा गया है। यदि फैन को 21, 26, 13 कहा गया है तो डेड को क्या कहा जाएगा? डेड को क्या कहा जाएगा? देखिए फैन, आप इसकी अगर पोजीशन को देखेंगे तो फैन की पोजीशन 21 रखी हुई है, और आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि फैन की एफ की जो राइट से वैल्यू होती है वो क्या होती है? राइट से वैल्यू होती है 21 और ए की राइट से वैल्यू होती है 26 और एन की राइट से वैल्यू होती है 13। बात समझ में आई? ओके, तो हमें भी इनकी लेफ्ट से राइट से रख देनी है वैल्यू। तो क्या हो जाएगा? 23, 22, 26 और क्या हो जाएगा? 23। ये इनकी राइट से वैल्यू रख दी हमने। दिस इज आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है गारमेंट है। गारमेंट को क्या लिखा गया है? 20, 26, 9, 14, 22, 13 और 7 कुछ इस प्रकार लिखा गया है। तो हमें बताना किसका है? इंडल्ज का बताना है। इंडल्ज हमें इंडल्ज का कोड बताना है। देखिए गारमेंट का कोड है 20, 26, 9, 14, 22, 13, 7। तो हमें इंडल्ज का बताना है। कोड क्या हो जाएगा? देखिए गारमेंट, देखिए ये क्या है? ये आपकी लेफ्ट से राइट से वैल्यू है। किसकी? राइट से वैल्यू है। तो जी का राइट से वैल्यू होता है 20, ओके, ए का 26, आर का 9, एम का 14, ई का 22 और एन का 13 और टी का 7। ओके, तो
इसका बेसिक वैल्यू हो जाता है राइट से हो जाता है इसका आई का हो जाता है आपका 18। क्या हो जाता है 18, पता कर लीजिएगा, मतलब पता मैं बता भी चुका हूँ आपको। एन का हो जाता है 13 और डी का हो जाता है 23 और यू का हो जाता है 6 और एल इसका हो जाता है 15 और 7 इसका हो जाता है 20 और ई का हो जाता है आपका 22। ये आपकी लेफ्ट से वैल्यू हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? लेफ्ट से वैल्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा 18, 13, 23, 61, 52, 0, 22 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आपने सीखा होगा, मैं ये आशा करता हूँ कुछ तो सीखा ही होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, और आपको वीडियो कैसा लगे ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि, और अगर चैनल में आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।